नमस्कार दोस्तों। मार्केट में जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो सबसे पहले नज़र जाती है उसके जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। और जयपुर की एक मशहूर ज्वेलर कंपनी अद्वैत ज्वेलर्स इस समय ग्रे मार्केट में तहलका मचा रही है। इसका जीएमपी अभी से लगभग 46% ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी सीधे सीधे पहले ही दिन बम्पर मुनाफे के संकेत। लेकिन क्या सिर्फ जीएमपी देखकर किसी आईपीओ में आंख बंद करके पैसा लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, इसके मजबूत पॉइंट भी देखेंगे और उन छुपे हुए खतरों की भी बात करेंगे जो आपको कोई नहीं बता रहा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जरूरी तारीखों और पैसों की। ये आईपीओ 23 जून को खुलेगा और 25 जून को बंद होगा। एंकर बुक एक दिन पहले यानी 22 जून को ही ओपन हो जाएगी। कंपनी इस आईपीओ के जरिए मार्केट से कुल 165 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, इसलिए इस शेयर का प्राइस बैंड 130 से 138 तक तय किया गया है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका लॉट साइज 100 शेयर का है, यानी अगर आप एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कम 13,800 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू है। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो भी पैसा जुटेगा वो सीधा कंपनी के पास जाएगा, ना कि प्रोमोटर्स की जेब में। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने वर्किंग कैपिटल बढ़ाने को और पुराने कर्ज चुकाने के लिए करेगी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी की कमाई। कंपनी का ब्रांड नेम है राम भजो, जो कुंदन, पोल्की और डायमंड की ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनाती है। जयपुर की इस कंपनी के फाइनेंशियल पिछले 3 सालों में रॉकेट की तरह भागे हैं। साल 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी पीएटी सिर्फ 10.38 करोड़ था, जो 2024 में 14.7 करोड़ हुआ और साल 2025 में सीधा बढ़कर 25 करोड़ तक पहुंच गया। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, इसका रेवेन्यू भी 47 करोड़ से बढ़कर 125 करोड़ हो चुका है। अगर मार्केट में इसके लिस्टेड कंपटीशन की बात करें तो इसका मुकाबला ब्लू स्टोन ज्वेलरी, आरबीजेड ज्वेलर्स और राधिका ज्वेलटेक जैसी कंपनियों से होने वाला है। उनके मुकाबले इसकी ग्रोथ काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। लेकिन रुकिए, शेयर मार्केट में सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इस कंपनी के साथ कुछ बड़े रिस्क भी हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट के मुताबिक भारत में सोने की कुल खपत पिछले 4 सालों से लगातार गिर रही है। साल 2022 में जहां 610 टन की खपत थी, वो 2025 में घटकर 330.5 टन रह गई है, यानी पूरी इंडस्ट्री इस समय दबाव में है। दूसरा रिस्क, ये कंपनी अपने कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के लिए 80% से ज़्यादा सिर्फ जयपुर के सप्लायर पर निर्भर है। अगर वहाँ कोई दिक्कत आई तो इनका पूरा बिजनेस ठप हो सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा रिस्क, पास्ट में कंपनी का ऑपरेटिंग और निगेटिव कैश फ्लो निगेटिव ही रहा है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है लेकिन जेब में कैश नहीं आ रहा है तो लॉन्ग टर्म में ये एक बड़ी चिंता की बात होगी। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, 40% का मजबूत जीएमपी ये इशारा साफ कर रहा है कि लिस्टिंग के दिन ये शेयर 138 की जगह 202 के आसपास खुल सकता है, यानी सिर्फ लिस्टिंग गेन कमाने के लिए ये एक शानदार मौका हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो नेगेटिव कैश फ्लो और गिरती हुई गोल्ड कंजम्पशन को ध्यान में रखकर ही फैसला लें। आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर मार्केट की ऐसी ही जेन्युइन एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।